स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। खबर उदयपुर से है। यहां डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की होटल हिस्टोरिया में पुलिस कर्मियों के साथ बहस हुई। पुलिस पर जबरन जयपुर भेजने के प्रयास करने का उन्होंने आरोप लगाया। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि उनके कार्यकर्ता के पिता की मौत पर शोक व्यक्त करने आए हैं। पुलिस घूमने पर पाबंदी नहीं लगा सकती। उन्होंने कहा कि उदयपुर में मेरे मित्र की टीए की बैठक में बैठने के लिए वो आए थे, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री के निर्देश पर यहां की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया, जो कि लोकतंत्र में उचित नहीं है और उन्हें जबरदस्ती यहां से बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। 14 मई को 8 राज्यों के आदिवासियों का धरियावद में एक सम्मेलन है, उसमें भी किरोड़ी लाल मीणा को इनवाइट किया गया है, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उसमें शामिल होने के लिए आया हूं। है और मेरे को कह रहे हैं आप उदयपुर में नहीं रुकोगे। जिस होटल में मैं रुका हूँ वहाँ से बाहर जाने की कह रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मैंने कोई ऐसा एक्ट किया नहीं, अलोकतांत्रिक या शांति भंग की नहीं, मेरे को क्यों होटल से बाहर कर रहे हो। लेकिन उनका तो एक ही तर्क है, आप यहाँ से जाओ, ऊपर से आदेश है। तो ये तो लोकतंत्र की सीधी हत्या है, मेरे राइट का हनन है। मैं मेरे कार्यकर्ता के घर मिलने आया हूँ, उनके गमी में बैठने आया हूँ और ये पुलिस मेरे को इसलिए बाहर कर रही है कि हम चिंतन शिविर चलेगा 3 दिन तक, आप यहाँ रहोगे नहीं। विधायक गिरिराज मलिंगा सरेंडर मामले में आज उन्हें SC/ST न्यायालय में पेश किया गया। CID CB की टीम ने विधायक को पेश किया। विधायक की बेल एप्लीकेशन खारिज हो गई है, जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने विधायक को जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में भेजा है। देखिए, आज विधायक गिरिराज मलिंगा का मेडिकल करवाया गया, फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। मैं कानून का सम्मान करता हूं। जो मेरे ऊपर उंगली उठ रही थी, आ जाओ, उसकी वजह से मैंने जाके ना खुद सरेंडर कर दिया। न्यायालय पर पूरा भरोसा है, कोर्ट का आदेश है वो सर्वोपरि है। कानून का सम्मान किया। मैंने देखा है कि कितने MLA ऐसे हैं जिनके ऊपर रेप केस लगते हैं, गंभीर केसेस लगते हैं, भागते फिरते हैं और वो जब बेल होके आ जाते हैं तो उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया जाता है। आप समझ रहे हैं मैं किसकी ओर संकेत दे रहा हूँ। इधर कांग्रेस का एक विधायक है जिसके ऊपर आरोप लगता है और वो जनता के बीच में रहता है और उसके बाद में वो खुद जाके चीफ मिनिस्टर के कहने पर आके सरेंडर होता है कि साहब मैं कानून के सामने अपना सिर झुकाता हूँ और उसके बाद में सारी स्थिति आपके सामने है। तो ये सम्मानजनक तरीके से मलिंगा जी का जो रोल रहा है वो भी प्रशंसनीय है। तो फिलहाल जैसी सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने भ्रष्टाचार पर एक बार फिर हल्ला बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, चिंतन शिविर में भ्रष्टाचार पर भी चिंतन होना चाहिए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया पत्र में, लेकिन लिखा है कि खुलेआम भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उन्हें पद मुक्त कर देना चाहिए। विधायक भरत सिंह से इस मामले पर बात की सहयोगी योगेश त्यागी ने। भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाने वाले कोटा सांगोद विधायक भरत सिंह ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री के नाम, और जो उदयपुर में चिंतन शिविर होने वाला है उसमें लिखा गया है कि चिंतन शिविर में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार सोचे, चिंतन करे। और इस तरह से मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार के मामले में मौन रहना ठीक नहीं है। हमारे साथ इस वक्त भरत सिंह मौजूद है। सब आपने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री के नाम और उन्हें एक सजेशन दिया है कि जो भ्रष्टाचार है उस पर भी विचार किया जाए। भ्रष्टाचार के संबंध में मैं हमेशा जब भ्रष्टाचार की शिकायतें आती है तो मैं इसके खिलाफ बोलता रहा हूँ और हर राजनीतिक पार्टी को इस बीमारी जो समाज में फैल गई है उस पर चिंतन करना आवश्यकता है। मुझे मेरे इर्द गिर्द कोटा के आसपास बहुत ज़बरदस्त भ्रष्टाचार दिख रहा है और विशेष रूप से खनिज विभाग में, क्योंकि अथाह संभावना है भ्रष्टों को पकड़ने की। कभी हमारे प्रदेश के खनिज मंत्री उन क्षेत्र में गए कि जिन क्षेत्र के बारे में खनिज की शिकायत हो रही है। तो ऐसे लोगों को जो भ्रष्ट हैं उनको हटाया जाए। मैं फिर बोलता हूं कि भ्रष्ट लोगों को हटाओ। कमरे में अगर किसी में प्रवेश करते हैं, कोई एक
चूहा मरा हुआ बदबू दे रहा है तो उसको हम निकालते हैं क्योंकि बैठ नहीं सकते, तो वो चूहे को हटा देंगे, उसके बाद थोड़ी बदबू कम हो जाती है। पर यहाँ तो लगातार बदबू आ रही है और वो आपके नाक में नहीं जा रही। हटाना चाहिए ऐसे लोगों को। आपने जो सरकार में कुछ मंत्री हैं बिना नाम लिए ये कहा है कि वो मंत्री भ्रष्ट हैं, उनको भी उनके पद से हटाना चाहिए। बिना नाम लेने की जरूरत नहीं, उनमें बदबू आ रही है, उनके आसपास उसके आने के उनके वो जनरेट कर रहे हैं, बदबू समाज में फैली हुई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ जिससे पार्टी को नुकसान हुए, जो नुकसान करते हैं गलत बात बोलते हैं उनको निकाल दीजिए, आप फेंक दीजिए भरत सिंह को निकाल के पार्टी से, बोले कि ये बकवास करता है। अरे मैं सही बात बोल रहा हूँ, जनता की आवाज़ बढ़ा रहा हूँ, समाज दुख पा रहा है। क्या होगा इस मुल्क का, क्या हो रहा है श्रीलंका में, भागे भागे फिरेंगे फिर हम लोग। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। बढ़ेंगे आगे। हनुमानगढ़ जिले के नोहर में रामदेव मंदिर के बाहर खाली जगह पर बैठे रहने वाले युवकों को समझाने गए वीएचपी के नोहर प्रखंड अध्यक्ष पर युवकों ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उनको पहले नोहर फिर हनुमानगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें गंभीर हालत में बीकानेर रेफर किया गया। इसके बाद लोगों ने रात को ही रावतसर नोहर रोड जाम किया। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद लोगों ने जाम खोला। पुलिस ने जाम लगाने वाले 27 लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। देखिए वहां पर इंटरनेट बंद किया गया है। साथ ही संभागीय आयुक्त बीकानेर, आईजी बीकानेर समेत कलेक्टर, एसपी ने नोहर में डेरा डाला हुआ है। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला और आमजन से शांति बनाए रखने की अपील की। पर एक छोटा मंदिर है, उसके आगे खाली प्लॉट में कुछ लड़के बैठे रहते हैं। इस बात को लेकर दूसरे पक्ष ने ऐतराज़ किया, जिस पर दोनों पक्षों की आपस में मामूली मारपीट हुई है। एक व्यक्ति को सतवीर नाम है, उसको रेफर किया है, उसके सिर में एक चोट है, 2 के मामूली चोट है जो यहीं पर है। मौके पर सभी अधिकारी, एसडीएम, सीओ हम पहुंच गए हैं। स्थिति नियंत्रण में है और जो भी असामाजिक तत्व है उनको गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नौर तहसील का ये मामला है। हमारे जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं सतवीर जी, वो उनके पास कुछ लोग आए थे जिन्होंने ये शिकायत की थी कि अपने रामदेव मंदिर जो है वहाँ सावा बस स्टैंड के पास, वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व जो है वो अपनी बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं। जो भी आता है, ये काफी समय से भी शिकायत मिल रही थी और अचानक आज जब एक परिवार वहाँ से गुजर रहा था तो उसके साथ भी फफ्तियाँ कसी गई। इसको लेकर के सतवीर जी अकेले ही वहाँ पर समझाइश के लिए वहाँ पर गए थे और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो वो जो गुंडे तत्व थे उन्होंने सतवीर जी पर हमला कर दिया और लाठियों से, डंडों से और रोड आदि से लैस होकर के वो लोग आए थे और आते ही उन्होंने सतवीर जी पर हमला कर दिया। दोषियों की तुरंत रूप से गिरफ्तारी हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं प्रशासन को यह चेतावनी भी देता हूँ कि इस बात में आप गफलत में नहीं रहे कि आप ऐसे ये गुंडों को पालेंगे और हम चुप बैठेंगे। हमारा विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता पूरे राजस्थान को जाम करने की हैसियत भी रखता है और प्रशासन को हम ये दिखा देंगे। चेतावनी नहीं है ये। भीलवाड़ा शहर के शास्त्री नगर क्षेत्र में मंगलवार को समुदाय विशेष के युवकों ने आदर्श नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या की थी। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी संगठन ने बुधवार को भीलवाड़ा बंद का आह्वान किया था। बुधवार को भीलवाड़ा बंद रहा। मामले में आज भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा, हिंदू संगठन और उनके परिवार वालों की मांगों पर बुधवार शाम सहमति बनी। उसके बाद मृतक आदर्श का पोस्टमार्टम कर सम्मान के साथ दाह संस्कार हुआ। उसी समय भीलवाड़ा शहर के बाजार खुल गए थे। शहर में शांति व्यवस्था कायम है, इसलिए आज इंटरनेट सेवा बहाल कर दी है। हुई थी उसके बाद कल भीलवाड़ा बंद का आह्वान किया गया था कुछ संगठनों के द्वारा और परिजनों द्वारा कुछ मांग की गई थी। कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड लेते हुए उन मांगों पर सहमति बनी और शाम को अराउंड 5 PM जब सहमति बनी उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार सम्मानपूर्वक किया गया और जैसे ही सहमति बनी सभी संगठनों द्वारा बाजार बंद रिकॉल करने का आह्वान किया गया। शाम को बाजार भी खुले थे और पूरी रात भर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी गश्त पर थे। शहर में शांति व्यवस्था बनी हुई है और चूँकि शहर में शांति व्यवस्था कायम है इसलिए इंटरनेट सर्विसेज जो टेम्परेरीली
24 घंटे के लिए सस्पेंड की गई थी, उसको भी अब 24 घंटे पूर्ण होने के बाद रिवोक कर दिया गया है। शहर में इंटरनेट सेवाएं बहाल हो गई हैं और शांति व्यवस्था कायम है। कोटा में एक कोचिंग छात्र की असंदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्र का शव उसके कमरे में बेड पर मिला। शव को कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने मॉर्चरी में रखवाया। मृतक मध्य प्रदेश के शिवपुरी का रहने वाला है। हॉस्टल संचालक ने कुन्हाड़ी थाना पुलिस को सूचना दी थी कि छात्र रितेश पाल के परिजनों के फोन आ रहे हैं कि रितेश उनका फोन नहीं उठा रहा, वहीं वो कल से अपने कमरे में बंद है। ऐसे में पुलिस की मौजूदगी में कमरे का ताला तोड़कर देखा गया तो उसका शव मिला। मृतक छात्र के कमरे से किसी तरह की कोई आपत्तिजनक वस्तु या सुसाइड नोट नहीं मिला है। ढाई साल से हम तैयारी कर रहा था नीट की एलन कोचिंग में। अच्छा, 2 दिन पहले हमारी बात हुई थी उससे, उसके बाद हमारी बात नहीं। ठीक, कब क्या बात हुई थी आपसे विशेष? 2 दिन पहले बात हुई। क्या कुछ कहा बच्चे ने? कुछ नहीं, सब सही था उसका। तो सामान्य था जब आपसे बात हुई थी? सूचना मिली थी कि एक बच्चे ने अंदर से गेट बंद कर रखा है हर्ष रेजिडेंसी में, वो गेट नहीं खोल रहा है। इस पर उसके परिवारजनों का भी फोन आया था कि हमने सुबह से बात कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहा है। तो रेजिडेंसी वालों ने जाके देखा तो अंदर से गेट नहीं खोल रहा, तो उन्होंने गेट तोड़ा। तो बच्चा रितेश पाल पुत्र श्री राम सिंह जी शिवपुरी MP का रहने वाला है, जो पिछले 2 साल से यहाँ कोचिंग कर रहा था LN में। दौसा में गैंगवॉर में जीतू बोरोदा नामक हिस्ट्री शीटर की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है बोरोदा दौसा में खाना खाने के बाद लालसोट की तरफ जा रहा था, तभी बीघावास मोड़ के पास कुछ बदमाशों के साथ कहासुनी हुई। बदमाशों ने जीतू की गाड़ी पर हमला कर दिया। आरोपियों ने घटनाक्रम का एक वीडियो और कई फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल किए, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और जीतू की तलाश की। जीतू की क्षतिग्रस्त गाड़ी गेटोलाव रोड के पास मिली, जबकि जीतू का शव रात को ही जयपुर जिले के बौंसखो के पास पड़ा मिला। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। बोरदा, जो बोरदा गांव का रहने वाला है, थाना सैकल इलाके में, ये कल शाम को जो है डोसा में खाना खा करके और लालसोट की तरफ जा रहा था। देखिए, बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त। राज्यसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 10 जून को राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव है। राजस्थान में भी 4 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होगा। 15 राज्य के 57 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। देखिए, निर्वाचन आयोग की बैठक हुई थी हाल ही में, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि कभी भी राज्यसभा के लिए चुनावों का ऐलान हो सकता है। तैयारी डेट सामने आ चुकी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 जून को राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। सहयोगी लखवीर इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। लखवीर, क्या जानकारी है? लखवीर, सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, अगर राजस्थान के लिहाज से बात करें तो 4 सांसद राज्यसभा चुनाव जीतकर राज्यसभा में जाएंगे। 4 सीटों पर चुनाव होना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, हलचलें तो पहले ही तेज थी, दावे भी अपने अपने स्तर पर किए जा रहे हैं, और अब जब डेट सामने आ चुकी है तो रणनीति भी उसको भी अमली जामा पहनाया जाने लगेगा, क्योंकि जो भी राज्यसभा के चुनाव के दावेदार हैं उन्होंने अपनी सियासत का शक्ति प्रदर्शन दिखाना वैसे ही शुरू कर दिया था। एक बार फिर कोशिश करते हैं सहयोगी लखवीर से बातचीत की। लखवीर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी लखवीर, क्या जानकारी है?
जी बिल्कुल, केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। 10 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। 15 राज्यों की 57 सीटों पर ये राज्यसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान की 4 जो राज्यसभा की सीट है उनका कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है, जिनमें 4 राज्यसभा के सांसद हैं, के.जे. अल्फोंस, ओम प्रकाश माथुर, रामकुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर। 4 जुलाई को उनका कार्यकाल समाप्त होगा, जिसके लिए 10 जून को राज्यसभा की इन 4 सीटों का राजस्थान में मतदान होना है। आज केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस पूरे कार्यक्रम की ऐलान किया है। स्वप्निल बिल्कुल, और इसके साथ क्या वो ब्रेकअप इंफॉर्मेशंस जो कि नोटिफिकेशन में होंगी? जी देखिए, नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 24 मई मंगलवार की बताई जा रही, जिसके साथ ही लास्ट डेट जो है नॉमिनेशन की वो 31 मई 2022 होगी और स्क्रूटनी जो है वो 1 जून को होनी है। इसके साथ ही लास्ट डेट विड्रॉल की 3 जून की बताई जा रही है और 10 जून को पोल होगा, यानी कि 10 जून को राज्यसभा की तमाम सीटों के लिए मतदान हो जाएगा और 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का समय बताया जा रहा है जब ये राज्यसभा का मतदान होगा। और काउंटिंग ऑफ वोट्स की बात की जाए तो काउंटिंग 10 जून को शुक्रवार 5 बजे शाम को होगी और उसके बाद ही फैसला आएगा। 13 जून का सोमवार का समय बताया जा रहा है जब इलेक्शन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्वप्निल जारी किया है 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए, जिसमें राजस्थान की भी 4 जो राज्यसभा सीटें हैं, 4 जो सांसद है उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। जी लक्ष्मी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, ये जो अप्रैल से अगस्त तक का जो वक्फा है उसमें राज्यसभा में कई सीटें खाली हो रही हैं, लगभग 75 के आसपास, खासकर जुलाई में सबसे ज़्यादा खाली होंगी। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा की जो 57 सीटें हैं उन पर तो ये चुनाव हो जाएंगे। फिर जो सीटें खाली होंगी जुलाई में, उसके लिए फिर सेपरेट कार्यक्रम निकाला जाएगा, मोटे तौर पर समझे तो। जी बिल्कुल, ये जो 57 सीटों पर चुनाव होना है, इनमें सभी सीटों का जो कार्यकाल समाप्त होने का समय वो सभी का अलग अलग है। जैसे राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान को 4 जुलाई को सभी सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक को 30 जून को जो वहां के सांसद उनका कार्यकाल समाप्त होगा। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश को 21 जून को तमाम सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही तमाम राज्यों के जितने भी सांसद हैं, 15 राज्यों के 57 सांसद हैं, इनके विभिन्न तिथियां हैं कार्यकाल समाप्त होने की। लेकिन तमाम जो ये जो कार्यक्रम चुनाव का तय हुआ है, इसमें 10 जून को मतदान होगा और 13 तारीख का वो समय होगा जब परिणाम हो जाएगा और तमाम जो कार्यक्रम है चुनाव का। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अलवर जिले के बहरोड थाना इलाके में अवैध तरीके से झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे 29 संदिग्ध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद सभी को एसडीएम के सामने पेश किया गया। उन्हें अलवर जेल में बने डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। सभी को बांग्लादेश सरकार से बातचीत के बाद वापस वतन भेजा जाएगा। पुलिस के मुताबिक ये लोग अवैध रूप से भारत की सीमा में प्रवेश करने के बाद जयपुर में रह रहे थे। लेते कुछ लोग काकरदुप्पा पुलिया के पास में अवैध रूप से रह रहे हैं, उसकी जांच की गई। उसमें कुछ लोग पाए गए हैं जिनको डिटेक्ट किया गया है। सर कौन है, कहाँ के हैं? महिला और जेंट्स है, कुछ बच्चे। कोटा में पुलिस के हाथ ऑनलाइन ठगी करने वाला एक ऐसा अंतर्राज्यीय गैंग लगा जो चंद मिनटों में टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों के खातों से राशि निकालकर लाखों का चूना लगा देता है। ये बदमाश अब तक 100 वारदातों को अंजाम देकर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। इनमें 2 झुंझुनू और 1 सीकर का रहने वाला है। इनसे 19 क्रेडिट कार्ड और 4 मोबाइल बरामद हुए। ठगी के 1,10,000 कैश भी जब्त किए गए हैं। मल्टी स्टेट गैंग है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ राजस्थान में भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में इसके जो गैंग के मेंबर्स हैं वो ऑपरेट करते हैं। ये जो 19 क्रेडिट कार्ड हमारे सामने आए, इनमें पिछले 3 या 4 महीने के अंदर करीब 100 से अधिक फ्रॉड की जो अमाउंट है वो डिपॉजिट हुई है, ट्रांजैक्शंस हुए हैं और टोटल लेन देन है करीब 1.5 करोड़ रुपए का सामने आया है। एम स्वाइप ऐप आता है, उसको ऐप को कॉल आया, उसके बाद उसने उसको डाउनलोड किया। उसके आधार पर उसके खाते से करीब 2.5 लाख रुपए निकल गए। तो इसमें शेखावाटी,
प्लस बिहार झारखंड के लोग भी इसमें शामिल आए हैं। और ये वारदात में हम लोगों ने अभी 3 व्यक्तियों को सीकर झुंझुनू से गिरफ्तार किया है। उनसे करीब 1,10,000 रुपये बरामद किए जा चुके हैं, 4 मोबाइल, 19 क्रेडिट कार्ड किए हैं और इसके पीछे की जो मास्टरमाइंड गैंग है उसके संबंध में भी खुलासा किया जाएगा। कोटा पुलिस के हाथ एक ऐसी अंतर्राज्यीय साइबर ठग गैंग लगी है जो बोले बाले और मासूम लोगों को तकनीकी आधार पर निशाना बनाकर उनके साथ लाखों और हजारों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने इन 3 बदमाशों के कब्जे से करीब 1,10,000 रुपए की नकदी सहित कई क्रेडिट कार्ड भी बरामद किए हैं। लगातार हो रहे खुलासे के दौरान पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया कि इन बदमाशों ने अब तक 100 वारदातों को अंजाम दिया है और करीब 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की वारदात कर चुके हैं। लगातार कोटा पुलिस इन बदमाशों से नए खुलासे करती जा रही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। श्री गंगानगर के राज्यसर बस स्टैंड पर बेकाबू स्कॉर्पियो ने 2 युवकों को कुचल दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें फर्स्ट एड के बाद सूरतगढ़ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने स्कॉर्पियो जब्त कर लिए, ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बस्सी इलाके के बांसखोह फाटक के पास एक ट्रेलर बेकाबू होकर पलट गया, जिससे सड़क पर गेहूं से भरे कट्टे बिखर गए। बताया जा रहा है गेहूं के कट्टे से भरा ट्रेलर लेकर यूपी से गांधीधाम जा रहा था। बांसखोह फाटक के पास ट्रेलर के सामने गाय आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में ट्रेलर बेकाबू होकर पलट गया। सूचना पर पुलिस पहुंची, क्षतिग्रस्त ट्रेलर को सड़क से हटवाया। गाड़ी चल रही थी, गाय आ जाने के कारण गाय को बचाने के चक्कर में डिवाइडर पर चढ़ गई, गाड़ी पलट गई। बस यही है, गाड़ी पलट गई बस गाय को बचाने के चक्कर में। बात करेंगे आग के तांडव की, कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरें 3 जिलों की। भीषण आग ने तहलका मचा दिया। पहली उदयपुर की है, जहां एक ट्रेन में आग लग गई। दूसरी दौसा के बांदीकुई की, जहां बीती रात एक ट्रांसफार्मर में आग लगी। ये काफी देर तक ट्रांसफार्मर धूं धूं कर जलता रहा। और आखिरी तस्वीर जयपुर के प्रतापनगर की, जहां एक खड़ी कार में आग लग गई। देखिए, विस्तार से जान लीजिए। उदयपुर में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। ये ट्रेन कोविड वार्ड के रूप में रिजर्व थी। पिछले कई दिनों से फतेहनगर स्टेशन पर खड़ी थी। अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। दौसा जिले के बांदीकुई में बीती रात एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। काफी देर तक ट्रांसफार्मर धूं धूं कर जलता रहा। इधर वार्ड वासियों की सूचना के बाद विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची, दमकल को बुलाया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और जयपुर में आग का तांडव दिखा। यहां प्रतापनगर इलाके में एक अपार्टमेंट में खड़ी कार में आग लग गई। आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। कांग्रेस का चिंतन शिविर 13 से 15 मई को उदयपुर में होने जा रहा है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत प्रदेश के दूसरे नेता उदयपुर में कैंप कर रहे हैं। वहीं चिंतन शिविर में शामिल होने वाले लोगों का आज शाम तक उदयपुर में रिपोर्ट करने का कार्यक्रम है। ये नवसंकल्प चिंतन शिविर कांग्रेस में नए बदलावों को लेकर है, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि इसके बाद पार्टी विपक्ष की नई भूमिका में
नजर आएगी और भाजपा से पुरजोर तरीके से लोहा लेगी। नौजवानों के लिए भी हम लोगों का जो कांग्रेस का शुरू से एक दायित्व रहा है ऐतिहासिक रूप से कि युवाओं को राजनीति की अग्रिम पंक्ति पर लाकर खड़ा करना, ये काम कांग्रेस के नेतृत्व ने हमेशा से किया है। इस दृष्टि से ये उदयपुर का जो नवसंकल्प चिंतन शिविर है बहुत महत्वपूर्ण होगा। युवाओं को प्राथमिकता दी है ताकि जो ग्राउंड का फीडबैक है वो सीधा उन युवा नेताओं से लें जो देश में उत्तर पूर्व में, दक्षिण भारत से जहाँ से भी हमारे युवा साथी आते हैं, अग्रिम संगठन के लोग हैं, प्रवक्ता हैं, उन सब से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर अपनी आगे की रणनीति को तैयार करने में ये शिविर बहुत अहम साबित होगा। और मुझे लगता है कि इस शिविर के पश्चात जल्द संगठनात्मक जो चेंजेस सरकार को, पार्टी को करने हैं वो भी करेंगे। एक नई ऊर्जा का संचार होगा और हम सब लोग जो कांग्रेस के लोग हैं, हमारे सब साथी सहयोगी हैं, हम सब मिलकर आने वाले तमाम विधानसभा के चुनाव और अंत में जो 24 में लोकसभा चुनाव होगा उसके तैयारियों पर पूरा अभी से हम प्रिपेयर करेंगे। जब आधे जो डेलीगेट्स हैं उनकी उम्र 40 साल से कम है, महिलाओं की संख्या ज़्यादा करी गई है, नौजवानों को बुलाया गया है इन्विटेशन देकर कि आप अलग अलग राज्यों में रहते हो, जिलों में रहते हो, वहाँ पे क्या हालात हैं, उनके दृष्टिकोण से देखकर पार्टी निर्णय लेगी। मैं समझता हूँ एक शुभ संकेत है पार्टी के लिए। सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने भ्रष्टाचार पर एक बार फिर हल्ला बोलते हुए सीएम अशोक गहलोत के नाम पत्र लिखा। उन्होंने लिखा, चिंतन शिविर में भ्रष्टाचार पर भी चिंतन होना चाहिए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा, पर यह लिखा है कि खुलेआम भ्रष्टाचार में जो लिप्त उन्हें पदमुक्त किया जाए। विधायक भरत सिंह से बात की सहयोगी योगेश त्यागी ने। भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाने वाले कोटा सांगोद विधायक भरत सिंह ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री के नाम, और जो उदयपुर में चिंतन शिविर होने वाला है उसमें लिखा गया है कि चिंतन शिविर में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार सोचे, चिंतन करे। और इस तरह से मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार के मामले में मौन रहना ठीक नहीं है। हमारे साथ इस वक्त भरत सिंह मौजूद है। सब आपने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री के नाम और उन्हें एक सजेशन दिया है कि जो भ्रष्टाचार है उस पर भी विचार किया जाए। भ्रष्टाचार के संबंध में मैं हमेशा जब भ्रष्टाचार की शिकायतें आती है तो मैं इसके खिलाफ बोलता रहा हूँ, और हर राजनीतिक पार्टी को इस बीमारी जो समाज में फैल गई है उस पर चिंतन करना आवश्यकता है। मुझे मेरे इर्द गिर्द कोटा के आसपास बहुत ज़बरदस्त भ्रष्टाचार दिख रहा है, और विशेष रूप से खनिज विभाग में, क्योंकि अथाह संभावना है भ्रष्टों को पकड़ने की। कभी हमारे प्रदेश के खनिज मंत्री उन क्षेत्र में गए कि जिन क्षेत्र के बारे में खनिज की शिकायत हो रही है, तो ऐसे लोगों को जो है, जो भ्रष्ट हैं, उनको हटाया जाए। मैं फिर बोलता हूँ कि भ्रष्ट लोगों को हटाओ। कमरे में अगर किसी में प्रवेश करते हैं, कोई एक चूहा मरा हुआ बदबू दे रहा है तो उसको हम निकालते हैं क्योंकि बैठ नहीं सकते, तो वो चूहे को हटा देंगे, उसके बाद थोड़ी बदबू कम हो जाती है। पर यहाँ तो लगातार बदबू आ रही है और वो आपके नाक में नहीं जा रही। हटाना चाहिए ऐसे लोगों को। आपने जो सरकार में कुछ मंत्री हैं बिना नाम लिए ये कहा है कि वो मंत्री भ्रष्ट हैं, उनको भी उनके पद से हटाना चाहिए। बिना नाम लेने की जरूरत नहीं, उनमें बदबू आ रही है, उनके आसपास उसका आने के उनके वो जनरेट कर रहे हैं बदबू, समाज में फैली हुई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ जिससे पार्टी को नुकसान हुए, जो नुकसान करते हैं, गलत बात बोलते हैं, उनको निकाल दीजिए, आप फेंक दीजिए। भरत सिंह को निकाल के पार्टी से बोले कि ये बकवास करता है। अरे मैं सही बात बोल रहा हूँ, जनता की आवाज़ बढ़ा रहा हूँ। समाज दुख पा रहा है, क्या होगा इस मुल्क का, क्या हो रहा है श्रीलंका में, भागे भागे फिरेंगे फिर हम लोग। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। रुकते हैं ब्रेक के लिए।